नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज अरविंद केजरीवाल की कुछ अलग अलग खबरों को लेकर मैं आपके बीच हूं। दिल्ली के इस गिरफ्तार मुख्यमंत्री कभी खबरों का पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, न खबरें इनका पीछा छोड़ती हैं। ऐसा लगता है कि खबर और केजरीवाल दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आपको ध्यान होगा, जब यूपीए सरकार थी केंद्र में, उस वक्त अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल नाम का एक नौजवान अपनी ज़रूरत से 2 साइज ढीले कपड़े पहनकर वहाँ रहता था, ताकि वो कपड़ों से ही वो ऐसा लगता था कि बहुत बीमार है, कमज़ोर है, गरीब है, किसी और के कपड़े पहन लिया है। वो केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन से ऊपर निकलकर एक राजनीतिक दल बनाता है और दिल्ली में एक इतिहास रचता है। कांग्रेस और भाजपा को मटिया मेट कर देता है, जो दोनों पार्टियां परंपरागत रूप से दिल्ली में सरकार चलाते आ रही थीं। पंजाब में भी सरकार बनाता है, जो कि किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के लिए एक अलग किस्म का रिकॉर्ड था कि वो एक से ज़्यादा राज्यों में सरकार चला रही है। केजरीवाल ने ऐसा कर दिखाया था। आम आदमी पार्टी, झाड़ू का निशान और केजरीवाल, ये खबरों से इनका पीछा ही नहीं छूटा कभी। दिल्ली में जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, शायद उस वक्त नजीब जंग लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, एलजी कहलाते हैं, उपराज्यपाल। उनके साथ इनका टकराव चलते रहा। दुनिया भर का मामले सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहे, केंद्र सरकार तक जाते रहे, दिल्ली हाई कोर्ट तक तो जाते ही रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कुछ ऐसे फैसले दिए जिससे केजरीवाल की जिद जो है वो गलत साबित हुई। हालांकि मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के गुण दोष पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन केवल ये बतला रहा हूं कि केजरीवाल के राजनीति में आने और आम आदमी पार्टी बनाने से लेकर आज तक शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब केजरीवाल से जुड़ा हुआ कोई मामला, दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ कोई मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ना रहा हो। लगातार कानूनी लड़ाई लड़ने की इतनी ताकत कम लोगों में रहती है। इस बार लेकिन केजरीवाल ईडी के, जो कि देश की आज सबसे कड़ी जांच एजेंसी हो गई है, ईडी के चंगुल में फंसे हुए हैं केजरीवाल। जायज है, नाजायज है चंगुल, इस पे भी मैं अभी नहीं जा रहा हूं। मामला इनके खिलाफ यह है कि दिल्ली सरकार ने अपनी शराब नीति बनाते हुए उसमें कुछ ऐसे फेरबदल किए कि कुछ शराब निर्माताओं को उससे फायदा मिला और उसके एवज में दिल्ली सरकार पर ईडी की तोहमत है कि उसने शायद 300 करोड़ रुपए उनसे लिए। मामला सच है या झूठ है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। ईडी के कई मामले अदालतों से खारिज भी हो रहे हैं, कई मामले साबित भी हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला है वो थोड़ा विचित्र है। वो मामला ये है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। चुनाव चल रहा है अभी, इस चुनाव में वो प्रचार करना चाहते हैं। प्रचार करने के लिए उन्होंने जमानत मांगी है कि मैं अपने पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, चुनाव चल रहा है, मैं निर्वाचित मुख्यमंत्री हूँ, निर्वाचित विधायक हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, मुझको इजाज़त मिलनी चाहिए। ऐसे चुनाव के वक्त मुझको बंद रखना मेरे बुनियादी हक का हनन है, ऐसा उनका तर्क है। उनके वकील कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उन्होंने कल इसकी सुनवाई तो की, लेकिन वो कोई फैसला नहीं कर पाए कि जमानत दी जाए कि न दी जाए। उन्होंने ये कहा अभिषेक मनु सिंघवी को कि केजरीवाल को जमानत देना अगर हम तय करते हैं तो ये बात देखनी होगी कि वो बाहर जाके मुख्यमंत्री के हैसियत से काम न करने लगे। तो केजरीवाल के वकील ने अदालत को भरोसा दिया है कि हम ऐसा हलफनामा देते हैं कि केजरीवाल बाहर निकलकर मुख्यमंत्री की हैसियत से कोई काम नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव प्रचार करने के लिए जेल में बंद एक व्यक्ति को, जो सजा याफ्ता नहीं है, विचाराधीन कैदी है, अभी मामला मुकदमा चल रहा है उनका,
क्या उनको जमानत देनी चाहिए ताकि बाहर निकलकर वो काम कर सकें? ईडी के वकील ने, जो भारत सरकार के एक बड़े वकील हैं, उन्होंने अदालत में इसका जमकर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप राजनेताओं के बारे में एक अलग से पैमाना तय मत कीजिए। ईडी के वकील ने बड़ी कड़ी जुबान में सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया है, आगाह किया है कि जो नेता, जो राजनेता जेलों में बंद हैं, उनके लिए अलग पैमाना तय मत कीजिए। कल के दिन कोई कारोबारी, किसी कंपनी का कोई एमडी अगर कोई भी बंद है जेल में, वो कहे कि उसका कारोबार चलना मुश्किल है, बाहर कंपनी बंद हो जाएगी, तो क्या आप उसको भी छुट्टी देंगे कि वो अपना काम कर सके? चुनाव प्रचार करना नेता का काम है, क्या इसीलिए आप उसको छुट्टी दे रहे हैं? तो फिर सबका कुछ न कुछ काम है। कोई अगर मुची जेल में बंद है तो जूता सिलना उसका काम है, क्योंकि घर उसका चलता है। बर्फ के गोले बनाकर बेचने वाले ठेले वाले का काम है कि वो ठेला चलाए तो उसका घर चल सके। ये तो केजरीवाल के परिवार के लिए कोई, ये मेरा कहना है, ये तो केजरीवाल के परिवार के लिए कोई जीने मरने की बात नहीं है। परिवार में दो दो लोग सरकारी नौकरी में थे, पेंशन मिलती होगी, शायद मुख्यमंत्री की तनख्वाह भी अभी मिलती होगी, तो परिवार ऐसे भूखे नहीं मर रहा है। जो कि जेलों में बंद, हिंदुस्तान की जेलों में बंद दसियों लाख ऐसे गरीब विचाराधीन कैदी हैं जिनके परिवार का जीना खाना मुश्किल है, क्योंकि उनके परिवार के अकेले कमाऊ सदस्य जेल में हैं। तो क्या किसी नेता के लिए ऐसा पैमाना बनाना ठीक होगा? एक नया पैमाना, एक अपवाद, एक एक्सेप्शन करना क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए ठीक होगा? मैं अभी तुरंत तय नहीं कर पा रहा हूं। मैं पहले से सोच के यहां बोलना शुरू नहीं करता हूं, बोलना शुरू करता हूं साथ साथ सोचते रहता हूं। मुझको लगता है कि किसी एक आम इंसान के हक, मान लीजिए कोई पत्रकार है, वो जेल में बंद है, वो कहे कि मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैं रोज लिखता हूं या रोज टीवी चैनल पर बोलता हूं, मैं रोज अपने वेबसाइट पर या ब्लॉग पर लिखता हूं, मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है जेल में मुझको रखने से, मुझको काम करने के लिए छुट्टी दी जाए। क्या उसका हक और एक नेता का प्रचार करने का हक, क्या इन दोनों में कोई बुनियादी फर्क है? चुनाव में प्रचार करना ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन एक पत्रकार का लिखना या बोलना, मेरी तरह कोई यूट्यूब चैनल पर बोल रहे हैं, उनका बोलने का हक या पत्रकार के लिखने का हक, ये भी उनका बुनियादी हक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो क्या वो कम है और चुनाव प्रचार करने वाले नेता का हक ज्यादा है? सोचना चाहिए इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट के जज जरूर सोच रहे होंगे, तभी उन्होंने कल आदेश नहीं दिया है। मैं अभी निकल कर आया हूं नीचे न्यूज रूम से, तब तक भी ये आदेश आया नहीं था। लेकिन ईडी ने आपत्ति बड़ी कड़ी लगाई है और कहा है कि आप नेताओं के लिए अलग पैमाना कैसे बना सकते हैं? आपको बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। जब संवैधानिक मामलों पे बहस होती है, जब जज सवाल पूछते हैं वकीलों से, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, क्या हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या आप बाहर जाके सरकारी फाइल में दस्तखत करने लगोगे? जब जज वकीलों से सवाल करते हैं तो वकीलों का हक बनता है जजों को अपने नज़र से सही राह दिखाना कि साहब आप ये पैमाना मत बनाइए नेताओं के लिए अलग से। मैं भी सोचता हूँ, मैं भी नेताओं के लिए अलग पैमाने के खिलाफ रहता हूँ। मुझको खराब लगता है जब मेरे शहर में नेता, सत्तारूढ़ नेता, उनकी गाड़ियों के काफिले निकलते हैं, सायरन बजाते हुए चौराहों पर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, लोग खड़े रहते हैं। बड़े नेताओं के सामने पुलिस की गाड़ी चलती है, लाठी लेके लोगों को किनारे करते चलती है कि पीछे बड़े नेताजी आ रहे हैं। मेरा मानना है कि सड़क पे चलने का मेरा हक जो है किसी दूसरे नेता के हक से कम कैसे हो सकता है? किसी भी व्यक्ति का, मेरा ही नहीं। एक साइकिल लेकर कोई बुजुर्ग चल रहा है, कोई बच्चा चल रहा है, उसका हक किसी नेता के काफिले से कम कैसे हो सकता है? कैसे उसको किनारे किया जा सकता है? कैसे उसको रोका जा सकता है?
ऐसा मेरे दिमाग में भी आता है कि ये वीआईपी कल्चर जो है ये खत्म होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कहने वाला जो हक है ये खत्म होना चाहिए। केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट अभी जो विचार कर रहा है प्रचार के लिए जमानत देने का, मेरा मानना है कि ऐसी जमानत कैसे दी जा सकती है जो कि दूसरे लोगों को अपना कामकाज करने के लिए नहीं दी जाती है। केजरीवाल के दो रोल हैं। एक, केजरीवाल ने शपथ ली हुई है मुख्यमंत्री पद की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में तो कह दिया कि आप बाहर निकलकर मुख्यमंत्री का काम नहीं करेंगे, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे अगर हम आपको जमानत देंगे तो केजरीवाल के वकील ने मान लिया है। अभी उनको फाइल पे दस्तखत की हड़बड़ी नहीं है, प्रचार की हड़बड़ी है, चूंकि चुनाव चल रहा है। ऐसा हुआ नहीं है इसके पहले कि प्रचार के लिए किसी को बाहर निकलने का मौका मिले, ये पहली बार हो रहा है। इसीलिए मुझको भी यहाँ बोलने में दिलचस्पी है। मेरा मानना है कि किसी भी राजनेता का, मैं केवल केजरीवाल के बारे में नहीं कह रहा हूं, उनसे मेरी अलग से कोई दुश्मनी या दोस्ती नहीं है। मेरा मानना है कि किसी भी नेता को चुनाव प्रचार करने के लिए अगर जेल से छोड़ना सुप्रीम कोर्ट तय करता है, चाहे 8 दिन, 10 दिन, महीना भर चुनाव प्रचार तक तय करता है, तो फिर उसको किसी बंद पत्रकार को भी बाहर निकलकर काम करने की छूट देनी चाहिए। नेता का जो प्रचार करने का हक है उससे ज़्यादा हक पत्रकार का बाहर निकलकर लिखने का है, उससे ज़्यादा हक किसी अमरूद बेचने वाले का बाहर निकलकर फल बेचने का है ताकि अपने परिवार को चला सके। जमानत अकेले केजरीवाल को क्यों मिले? जमानत मिलना है तो फिर सबको मिल जाए। कानून की खुद की नज़र ये कहती है कि जेल शुड बी एन एक्सेप्शन एंड बेल शुड बी द राइट। जमानत का हक रहना चाहिए और जेल जो है, कैद जो है, वो अपवाद स्वरूप होना चाहिए। तो किसी को भी, किसी गरीब को खासकर क्यों दिया जाए? मेरा तो मानना है जमानत के मामले में इस देश की अदालतों को अगर प्राथमिकता देनी है तो जिन लोगों के बगैर उनके घर का खाना पीना भी रुक रहा है उनको देना चाहिए पहले, ऐसा मेरा मानना है। अब अभी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया नहीं है, लेकिन मैं केजरीवाल से जुड़े हुए एक दो दूसरे बड़े दिलचस्प मामले बताना चाहता हूं जो दिल्ली हाईकोर्ट में भी चल रहे हैं। और हाईकोर्ट में जो भी फैसला हो रहा है उसके खिलाफ जिस पार्टी को भी जाना हो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, चाहे केजरीवाल, चाहे उनके विरोधी, चाहे ईडी, चाहे कोई और। दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल लगाई गई थी, जनहित याचिका, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाने के लिए पर्याप्त सुविधा दी जाए और उनके खिलाफ जो नेता बयान दे रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। एक वकील ने लगाई थी ये जनहित याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको खारिज किया है और 1 लाख रुपए का जुर्माना वकील साहब पर लगाया है कि इसमें कोई जनहित जुड़ा हुआ नहीं है, फिजूल अदालत का समय बर्बाद किया जा रहा है। हम न तो केजरीवाल के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कोई बयान जारी करने से रोकेंगे, न ही क्या जज ने पूछा है वकील से, क्या हम इमरजेंसी या मार्शल लॉ जैसे कोई कानून लागू कर दें, तानाशाही के कानून, कि केजरीवाल के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जेल के भीतर से सरकार चलाने की छूट कैसे दी जाए केजरीवाल को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एक मामले में ऐसा कर चुका है, उसकी चर्चा मैं अभी करूंगा आपसे। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, वकील पे 1 लाख रुपया जुर्माना लगा दिया है। केजरीवाल को 2 खास रियायतें देने का, आम कानून से ऊपर उठकर खास रियायत देने का ये जो पीआईएल था, इसको खारिज कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सहारा नाम की कंपनी के जो मुखिया थे, सुब्रत राय सहारा, उनका मामला जब चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और कंपनी से ये कहा गया था कि आपके पास लोगों की जो जमा रकम है उसको वापस कीजिए, कंपनी कह रही थी कि हमारे पास जो मांगने आएगा हम उसको देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मांगने आए या ना आए, आप इसको एक खाते में जमा कीजिए, इस रकम को जो आपने लोगों से जमा की हुई है। तो सहारा ने कहा था कि हम अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्तियों को बेचे बिना इसको नहीं दे सकते, और हमको ये छूट दी जाए कि हमारे मुखिया सुब्रत राय सहारा जेल में रहते हुए, यही तिहाड़ जेल थी, जेल में रहते हुए कारोबारी बातचीत कर सकें। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, देश में है, विदेश में है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े कारोबारियों से बात करनी पड़ेगी। जेल के सीखचों के आर पार खड़े होके सलाख पकड़े हुए ये बातचीत नहीं हो सकती। तो हमको तिहाड़ जेल के भीतर एक कारपोरेट चेंबर जैसा, जहां बैठकर सुब्रत राय दूसरे बड़े कारोबारियों से बात कर सकें कारोबार की, ऐसी इजाज़त दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसी छूट दी थी, शायद इसलिए भी दी थी कि उसमें एक जनहित का मुद्दा जुड़ा हुआ था कि जिन दसियों लाख लोगों ने सहारा कंपनी में पैसा लगाया हुआ था, उनका पैसा किसी तरीके से वापस मिल सके। ये बड़ा लंबा चला था, ये इतने तारीख तक इतना करोड़ जमा करो तो ये छूट मिलेगी। लेकिन सुब्रत राय सहारा ने जेल में बंद रहते हुए कारोबार किया था। तिहाड़ में बंद रहते हुए उनको एक बड़ी कंपनी के मुखिया की हैसियत से लोगों से बातचीत करने के लिए एक बैठक के कमरे की सहूलियत दी गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बाहर निकलकर प्रचार करने की बात कह रहे हैं, और भाजपा की अगुवाई वाली जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसके तहत जो एजेंसी काम करती है ईडी, वो इसका पुरजोर विरोध कर रही है अदालत में कि ये गलत मिसाल कायम मत कीजिए। आप एक खास तबका ऐसा नेताओं का मत बनाइए जिनको ऐसी छूट मिलेगी जो कि आम लोगों को नहीं मिलती है। मैं इस पे अपनी ज़्यादा राय देना नहीं चाहता हूँ, आपको मेरी बातचीत से जो कुछ लगा हो वही मेरी राय है। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि भारत के नागरिक होने के नाते, वोटर होने के नाते, ऐसे मुद्दों पर आपको सोचना विचारना चाहिए। व्यक्ति की पसंद और नापसंद से बचें। आप केजरीवाल को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, मोदी को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, उसको छोड़ दीजिए। आप मुद्दों की बात सोचिए कि क्या इस देश में जेल में बंद लोगों को प्रचार करने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत देना, क्या ऐसा एक खास इंतजाम होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो नेता का धंधा है प्रचार करना, उसका कारोबार है प्रचार करना। जितना उसका हक है प्रचार करने का, उतना ही हक किसी मजदूर का भी है मजदूरी करके अपने घर पैसा भेजने का। सोच के देखिएगा कि क्या होना चाहिए। मैं कोई समाधान नहीं बतला रहा हूँ, मेरे पास कोई निष्कर्ष नहीं है। मैं आपके बीच अपनी सोच को रख रहा हूँ, सवाल खड़े कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा ये वीडियो एडिट होकर आपके पहुँचने तक सुप्रीम कोर्ट इस पे आदेश कर दे, जमानत देना है कि नहीं देना है। लेकिन मैं इस पल सुप्रीम कोर्ट का फैसला या आदेश आने के पहले मैं इस पे बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी सोच के देखिए, अगर आ भी जाता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो भी एक नागरिक के रूप में आपको ये हक है सोचें कि क्या ये फैसला जायज़ है या नाजायज़ है सुप्रीम कोर्ट का। सोच के देखिएगा। आपको अपने देश के असल मुद्दों से लगाव रहना चाहिए। ये एक असल मुद्दा है जो नेता और जनता को अलग अलग करने वाला है। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। आप नेता होंगे तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे कि प्रचार के लिए जमानत मिले, लेकिन अगर आप जनता हैं तो भी क्या आपको इतना ही अच्छा लगेगा? सोच के देखिएगा। अगर आपको मेरे ये सवाल जायज़ लगते हैं, सोचने पे मजबूर करने वाले लगते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है। लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, नीचे टिप्पणी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, उनसे भी पूछिएगा आपके हिसाब से केजरीवाल को प्रचार करने के लिए जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं। अगर मिलनी चाहिए तो फिर जेलों में बंद जो दूसरे नेता हैं अलग अलग किस्म के मामलों में, उनका क्या होना चाहिए। अभी कर्नाटक में भूतपूर्व प्रधानमंत्री का बेटा जो है वो देह शोषण के एक केस में जेल में बंद है। वहाँ पर वो भी विचाराधीन कैदी है। वहाँ तो अभी
शुरू भी नहीं हुई है सुनवाई मामले की, उसको क्यों प्रचार का मौका नहीं मिलना चाहिए? देश में फिर हर कैदी पिछली तारीख पे किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे, 5 रुपए 10 रुपए फीस दे के, और कहेंगे कि मुझको प्रचार करने का हक रहना चाहिए, मैं कार्यकर्ता हूं फलानी पार्टी का। किसको किसको छोड़ेंगे, किसको किसको पकड़ेंगे? केजरीवाल अगर राष्ट्रीय संयोजक है, उसकी पार्टी का 2 प्रदेशों में सरकार है, तो क्या इसलिए उनको छोड़ना चाहिए? सोच के देखिएगा। मैं ज़्यादा अपनी राय रखना नहीं चाहता हूँ, आप सोचिए इस बारे में क्या होना चाहिए, दोस्तों से बात कीजिए इस बारे में क्या होना चाहिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह आपको ये कि अगर आप दुपहिए पे हैं, चाहे चला रहे हो चाहे बैठ रहे हो, तो हेलमेट लगा कर रखिए। अगर कार या किसी ऐसी गाड़ी में है जिसमें सीट बेल्ट हैं, तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में इन्हीं से आपकी जान बचती है। दूसरी बात मैं आपको बतलाऊं, मैं जिस राज्य में छत्तीसगढ़ में रहते हुए ये बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई बहुत ही कमज़ोर है। सड़क हादसों में लोग रोज़ मारे जा रहे हैं, रोज़ अखबारों में खबर आ रही है। जब 8-10 लोग एक साथ मारे जाते हैं तो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की श्रद्धांजलि आ जाती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार कुछ नगद मदद भी कर देती है। नगद मदद उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी जागरूकता है। राज्य सरकार को चाहिए कि सड़क के कानून बहुत कड़ाई से लागू करे। छत्तीसगढ़ की पुलिस की नीयत नहीं है इसको लागू करने की, उसकी वजह चाहे जो भी हो, इसको कड़ाई से लागू करना चाहिए। मैं ये सिफारिश कर रहा हूँ राज्य सरकार से, क्योंकि जितनी जिंदगियां सड़कों पे रोज खत्म हो रही हैं, उसमें से बहुत सारी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं अगर पुलिस नियमों को कड़ाई से लागू करे तो। इस बारे में भी सोच के देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं।